आपका प्रश्न आपके सामने है कि 20,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह सारणी आपको क्लियर रखनी है। यहां आपका मूलधन था, यहां आपकी दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। हम हमेशा मूलधन 100 मानते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह यहां अपने को सेट करते जाना है। अपने को पता है कि इन दोनों को गुणा करने से ये आएगा। ठीक है। अब एक बात देखना आप ध्यान से, हमेशा एक चीज काम में लेनी है, वो ध्यान रखना। इस तरीके के अंदर हमें मूलधन के नीचे मूलधन गुणा में जो ज्ञात करना है, गुणा में जो ज्ञात करना है, मिश्रधन के नीचे मिश्रधन गुणा में जो ज्ञात करना है, ब्याज के नीचे ब्याज और गुणा में जो ज्ञात करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा बटे के नीचे मिश्रधन, मूलधन, ये सारे 100 के ऊपर काम में लिए जाएंगे। मूलधन 100 हमेशा फिक्स माना है हमने। ये मूलधन क्या दिया है मत देखो अभी। 20% की दर से, यहां अगर 20% है 3 वर्ष का, तो 20 तिया 60 ब्याज हुआ और 160 अपने हिसाब से यहां मिश्रधन हुआ। ये किसका हुआ? ये 100 का हुआ। किसका हुआ? 100 का। ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, अपने को दिया क्या है प्रश्न में? अपने को मूलधन दिया है। अपने को मूलधन दिया कितना है? 20,000 दिया है। मूलधन के नीचे मूलधन, मूलधन दिया हुआ हमने लिखा, उसके नीचे मूलधन कौन सा लिखेंगे? 100। हमेशा यहां ये मूलधन आएगा। गुणा में जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज अपने अनुसार कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, 6 दूनी 12, 1 2 और 3, 12,000 रुपए इसका ब्याज हो गया। मूलधन यहां वो जो प्रश्न में दिया है, और मूलधन का नाम आते ही बटे में हमेशा ये वाला मूलधन 100 आएगा। गुणा में जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना था इस प्रश्न में? ब्याज ज्ञात करना था। और ब्याज कितना हो रहा था? यहां दर और समय को गुणा करने से तो ब्याज आ रहा था। 20 तिया 60 ब्याज हो रहा था, तो हमने गुणा में लिखा। गुणा में हमेशा जो ज्ञात करना है वो चीज लिखनी है। अब मान के चलिए इसमें अपने को ये दिया हुआ है, प्रश्न में ये दिया हुआ आ गया कि मिश्रधन 32,000 रुपए है। मिश्रधन 32,000 रुपए है और दर 20% है। समय 3 वर्ष है और मूलधन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। दिया क्या है? मिश्रधन दिया है। कितना दिया है? 32,000 रुपए दिया है। अपना मिश्रधन 20% की दर से 3 वर्ष का 20 तिया 60 ब्याज हुआ और 100 मूलधन रहता है, तो 160 हुआ। 160 हुआ। गुणा में जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? मूलधन। मूलधन को हमेशा अपन क्या मानते हैं? 100। मूलधन को हमेशा अपन क्या मानते हैं? 100। 0 से 0, 16 दूआ 32, 2 0 ये 2 0 ये 20,000 रुपए। जो प्रश्न में दिया था वही आ गया। जो प्रश्न में दिया था वही आ गया। मेरे प्यारे साथियों, वापस एक बार समझना। मूलधन के नीचे मूलधन, ऊपर वो मूलधन जो प्रश्न में दिया है, नीचे मूलधन में हमेशा 100 ही आएगा। गुणा में जो ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, तो दर और समय को गुणा करके लिख दो।
मिश्र धन के नीचे मिश्र धन वो धन होता है कि मिलकर के बन जाता है, और मिश्र धन के नीचे जो मिश्र धन हम लिखेंगे वो 100 के ऊपर बना के लिखना है, यानी ब्याज को गुणा करके और 100 में जोड़ के, यानी दर गुणा समय प्लस 100 यहां लिख दिया। गुणा में जो ज्ञात करना है अपने को, ज्ञात क्या करना था, मूलधन ज्ञात करना था, मूलधन हमने 100 लिखा है, तो यहां अपना 20,000 आ गया। अगर हम इसको साधारण ब्याज के सूत्र से ज्ञात करते हैं एसआई से, तो एसआई का अपना सूत्र है PTR बटे 100। P यानी मूलधन 20,000, T 3 वर्ष, दर 20% बटा 100। यहां 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 2 3 0। यहां तो हमने कर लिया आसानी से, लेकिन बड़े प्रश्नों को करने में समस्या आएगी। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताना, आप इस प्रश्न को करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऐसे दिमाग में नहीं होगी, लेकिन इस प्रश्न को दिमाग में हम कर सकते हैं। सोच के देखिए कि 20% की दर 3 वर्ष के लिए 60 ब्याज हुआ 100 के ऊपर, 60 ब्याज हुआ 100 के ऊपर। हमें मूलधन 20,000 दिया है और मूलधन हमें 100 मानना है, यानी 20,000 के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 200 बचे। 200 गुणा 60, 6 दूनी 12, 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो 12,000। प्यारे साथियों, हम आसानी से कर सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। स्पीड से मैं कुछ आंकड़े इसमें चेंज कर देता हूं, फिर आप लोग करके देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को यह विश्वास होगा कि हां बहुत ही मजेदार तरीका है ये। ₹5,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। बहुत ही स्पीड से हम कर सकते हैं। 5,000 का, ये 5,000 मूलधन दिया है, अपना मूलधन तो 100 रहता है, गुणा में ज्ञात ब्याज करना है, 8 या 24 हो गया काम, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, ₹1,200 हो गया अपना काम। मूलधन हमें 5,000 दिया है, मूलधन हम 100 मानते हैं, मूलधन के नीचे मूलधन गुणा में जो ज्ञात करना है ब्याज, ब्याज होता है 8 या 24, हो गया काम, ₹1,200 ब्याज हो गया। करके देख लो आप सिंपल इंटरेस्ट वाले से, 5,000 गुणा 8 गुणा 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, 4 3 12 और ये जीरो। समझना है, बातों को समझना है, समझना है। हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि 3 सेकंड हमने लिखा है, उसको हम अप्लाई करके देखेंगे अभी कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जम करके ठोक के लाइक सब्सक्राइब शेयर करवावें, साथियों, और सदस्यता इसके बढ़वावें, ताकि लाइव माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। कोई भी मान ले लेते हैं अपन, जैसे ₹3,000 का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेकंड लगा लेना, 3,000 बटे 100 गुणा 10 पंजे 50, 5 × 3 = 15, 1,500 निकाल के देख लो। 3,000 गुणा 10 गुणा 5 बटे 100, 300 और 5 1500। और कोई भी मान,
साधारण ब्याज सीधा सम कर सकते हैं। 4,000 के बटे में 100 आएगा, 40 बचेगा। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 720 रुपए। 4,000 बटे 100, 9 दूनी 18, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 चौक 72, 720 रुपए। बड़ी आसानी से 1500 रुपए का 2% की दर से 6 वर्ष का ब्याज, या फिर यहां 3 वर्ष का ब्याज देख लो। 1500 बटे 100, 3 दूनी 6, 2 जीरो, 15 6 90। मेरे प्यारे साथियों, ये जो दर परसेंट होती है, ये वर्ष के लिए होती है। ये एक वर्ष भर के लिए होती है, महीने के लिए नहीं होती है। ये नहीं बोले 2 रुपया सैकड़ा पर 10,000 का 200 रुपया होगा। 2 रुपया सैकड़ा को जो साधारण ब्याज आपने लगा हुए, वो प्यारा साथियों, वो आपने 1 महीना रे खातिर लगा हुए। 1 वर्ष रे खातिर अगर आपना ब्याज री दर देखी जाए, आप नहीं में बोले जाए कि 2 रुपया सैकड़ा, 10,000 को 200 रुपया हुए 1 महीना को ब्याज। और जब ब्याज की दर आप बैंक को सुना कि बैंक तो 18% में दे रही है, बैंक तो 4% में दे रही है, बोले बैंक 4% में देवे और 2% में तो मैं बैठा ही ले लिया। अरे 2% में प्यारे साथियों आप यहां से लेते हो, लेकिन वो मासिक है और बैंक वार्षिक लेता है। अपना अगर ब्याज जोड़ा जाए 2 रुपये सैकड़ा में, जो हम यहां से उधार में पैसे लेते हैं, उनका वार्षिक देखा जाए तो 24% होता है। 24% की दर से हम ब्याज पे पैसे ले रहे हैं। यहां वर्ष की बात आ जाए तो आप कर सकते हैं। यहां दिनों में भी ब्याज पूछा जाता है, यहां माह में भी ब्याज पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स कि ब्याज इसमें वर्ष के ऊपर निकाला जाता है। जैसे हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलते रहना है, सीखते रहना है, रुकना नहीं है। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या चलने में, या चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाए या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अच्छा मुसाफिर बन, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें ये तो बेकार बात है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें ये बेकार बात है। मेहनत करना है, मंजिल मिलती है तो ठीक है, वरना अच्छे हम मुसाफिर तो बन रहे हैं। मैं प्रश्न के कुछ आंकड़े चेंज कर रहा हूं। ₹9,000 का 20% की दर से 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? गई भैंस पानी में। मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज के सूत्र से हम निकाले तो कैसे निकालते हैं? 9,000 गुणा 20 गुणा 3 तिया 9। देखो 3/1/3 लिखा है, इसको हमें उचित भिन्न में बदलना है। ये लंगड़ा भिन्न में लिखा हुआ है अभी। 3 को 3 से गुणा करो, गुणा करने के बाद इस ऊपर वाले को जोड़ दो। 3 तिया 9 और 1 10 बटे में हमेशा बटे वाला ही रहेगा, यानी 10/3 फिर बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कटा ये 3 बार 0 30, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 1 2 और 3 0।
यहां हमें क्या करना है, शॉर्ट में हम कर रहे थे कि मूलधन हमें 9000 दिया है, मूलधन हम मानते कितना है 100, गुणा में जो ज्ञात करना है 3 3 और 1 10, 10 को 20 से गुणा किया तो 10 को 20 से गुणा किया तो मेरे प्यारे साथियों 200 हुआ और बटे 3, 0 से 0 यहां घटा 3 बार, ये हुआ 3000, 3000 को जब 2 से गुणा करेंगे 6000 रुपए हुआ। क्या शानदार तरीका है, क्या लाजवाब तरीका है। अगर पसंद आ रहा है तो जम करके लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें प्यारे साथियों। मैं आपसे इसकी अपेक्षा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्यता इसके बढ़ाएंगे। फिर आंकड़े चेंज करता हूं, दिल थाम के रखिएगा ऐसे ही मजेदार प्रश्न देखने के लिए। ₹4000 का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा ये निकालना है मेरे प्यारे साथियों आपको। तिहत्तर दिन का निकालने के लिए 4000 गुणा 15 गुणा 73/100। हाँ, ध्यान देने की बात है, ये 73 दिन है, वर्ष में से है तो 365 में से 73 दिन की बात हो रही है। ये यहां से हम काटेंगे 2 0 से 2 0, यहां से काटेंगे 5 3 पंजे 15, ये 5 बार और 5 से काटेंगे 3 बार, 4 3 12, 120 रुपए। इसको हम उससे नहीं कर सकते क्योंकि दिन आ गई है, तो समय और दर को जोड़ के ब्याज आता है अपना। ये दिनों की बात हो रही है। अगर दिनों की बात हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेंगे क्या करना पड़ेगा, 73/365 काटेंगे 1/5, यह आपका क्या हुआ समय, और आपकी दर क्या है 15% है तो यहां से काटेंगे 3, ब्याज क्या हुआ 3। हम क्या करेंगे 4000/100 गुणा 3, 2 0 से 2 0 4 20 हो गया, हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि होगा नहीं। अरे मान के चलो आपका मूलधन मेरे प्यारे साथियों, मूलधन आपका 10,000 है, दर आपकी 20% है, समय आपका 4 माह है। ब्याज कैसे निकालोगे, अरे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 10,000 गुणा 20, 4 माह है, 12 माह में से ही तो है, 1 साल में से ही तो है, बटे 100, 2 0 से 2 0, यहां काटेंगे 3 बार और जब यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000/3। जब भाग देंगे तो यहां हो जाएगा 6 बार, फिर यहां हो जाएगा 6 बार, फिर 6 बार, 0.666 ऐसा मान चलेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। अरे 10,000 आपका मूलधन दिया था, बटे में हम तो 100 ही मानते हैं। ब्याज आपको निकालना है, आपकी दर 20% दी हुई है, समय आपका 1/3 हुआ, 1 वर्ष का तीसरा भाग ही तो है, चौथा महीना 4 महीने, तो 1/3 गुणा 20, यानी आपका मान हुआ 20/3। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, यानी 2000/3, वो 666.666। बहुत ही शानदार प्रश्न था आपका, बहुत ही मजेदार लाजवाब प्रश्न था आपका। अभी उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें कंप्लीट बेसिक क्लियर किया, प्रश्नों को कैसे अपने को पकड़ना है, कैसे उनकी रीढ़ तोड़नी है,
वो सारी चीजें हमने इस बेसिक में कंप्लीट की है। दूसरे भाग में हम मजेदार प्रश्न लेके आएंगे, फिर आप कहेंगे वाह क्या बात है, मजा आ गया, ये बात आप कहेंगे उसमें। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बन जाती है, जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बनती है, और जब मेहनत से मेहनत पे मेहनत होती है तो तकदीर बनती है, जब मेहनत पे मेहनत होती है तो तकदीर बनती है। प्यारे साथियों, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो जंजीर बन जाएगी, और मेहनत पे मेहनत करेंगे तो तकदीर बन जाएंगी। जिंदगी की परिभाषा चेंज हो जाएगी। किसी ने कहा है जिंदगी की परिभाषा क्या बताई है, कि जिंदगी की बहुत ही अच्छी परिभाषा परिभाषित की है किसी एक व्यक्ति ने। क्या है जिंदगी? क्या है जिंदगी? जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो तकदीर, बिगड़ गई तो तमाशा है। मेरे प्यारे साथियों, बिगड़ गई तो तमाशा है। बहुत ही अच्छी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाएं।